बुद्धं शरणं गच्छामि। एक नूर इस संसार में अवतार लेकर आ गया। पैदा हो महू गांव में विद्वान बनकर छा गया। रचा इतिहास शिक्षा का उसने, देश और दलित का उद्धार किया। लिखकर संविधान भारत का दुनिया में ऊंचा नाम किया। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। विश्व विख्यात विद्या के सागर, दलितों के मसीहा, हृदय सम्राट, लोह पुरुष महानायक, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ज्ञान गंगा से पूरे विश्व में शिक्षा का पंचम फहराया तथा 7 करोड़ दलितों को आगे बढ़ने का लाभ प्रस्तुत किया और उन्हें नारा दिया, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। सिने आर्टिस्ट आर एस चौहान उर्फ सत्यम चौहान का नमस्कार तथा बाबा साहब के अनुयायियों को उनके 130वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। बाबा साहब का मानना था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा। फर्श से अर्श तक का सफर करने वाले इस ध्रुव तारे ने अपने अस्तित्व को जीवन की कसौटी पे घिसकर उसे कुंदन बनाया। बाबा साहब का पूरा जीवन दलित समाज की सेवा के लिए अर्पित रहा है। उनका बचपन बहुत ही संघर्ष व कटु अनुभवों के साथ गुजरा। पग पग पर उन्हें अछूत होने का एहसास कराया। उन पर जुल्म और सितम ढाए गए, परंतु बाबा साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बाबा साहब के इरादे अटल और बुलंद थे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बाबा साहब के पिता रामजी राव सूबेदार बाबा साहब को आगे पढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था, बेटा भीम, केवल शिक्षा द्वारा ही तुम अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो। लेकिन गरीबी और मजबूरी के कारण उनके पिता बाबा साहब को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। तभी उनके टीचर किर्लोस्कर ने कहा, उन्हें सलाह दी कि आप बड़ौदा के महाराज से मिलें, जो गरीब मजलूम बेसहारा बच्चों की मदद करते थे। बाबा साहब को आशा की किरण नजर आई। ये माना कि भटकने से मंजिल नहीं मिलती, मगर चलते रहने से राह मिल ही जाती है। बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से मिले। महाराज बहुत पारखी और अनुभवी थे। उन्होंने बाबा साहब को विदेश भेजा, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। बाबा साहब महाराज के प्रति नतमस्तक हो गए। सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है, रास्ते उस तरफ भी जाते हैं जिस तरफ मंजिलें नहीं जाती। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब जब भारत लौटे तो उन्हें बड़े बड़े पद पेश किए गए, परंतु बाबा साहब को हर पल यही चिंता रहती कि प्रत्येक वर्ग की भांति मेरा समाज भी स्वच्छपूर्ण व स्वतंत्र जीवन जिए। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सन 1930 ईस्वी में बाबा साहब ने लाहौर अधिवेशन में
जात पांत तोड़क मंडल में हिंदी में लिखित एक भाषण किया, जिसके कुछ वाक्य मैं बाबा साहब के अंदाज में प्रस्तुत कर रहा है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप वर्ण और जाति नहीं चाहते तो हमारा आदर्श समाज क्या है? मैं कहूंगा ऐसा समाज जिसमें न्याय, भाईचारा, सबके साथ बराबरी और आजादी हो। मैं समझता हूं किसी भी विचारवान को इससे इनकार नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से भाईचारे का मतलब यह है कि देश में पैदा हुए सब लोग आपस में भाई भाई हैं और सबका पिता की संपत्ति की तरह देश की संपत्ति पर भी एक समान हक है। जीवन चलाने के लिए जो जरूरी है, यानी भोजन, कपड़ा, दवाई और शिक्षा, इन सब पर सबका बराबर का हक है। इसी का नाम भाईचारा है, इसी का दूसरा नाम जनतंत्र है। बराबरी के मसले पर फ्रांसीसी राज्य क्रांति के वक्त बहुत विवाद हुआ, क्योंकि सब मनुष्य एक समान नहीं होते। कोई प्रतिभाशाली है, कोई जड़बुद्धि है, कोई कलाकार है, कोई बदमाश है, कोई बलिष्ठ है, कोई निर्धन है, कोई भीरू है, कोई पुरुषार्थी है, कोई बलवान है, कोई भीरू है, कोई आलसी है, कोई आराम तलब है, कोई अति सुंदर है तो कुरूप इत्यादि। सामाजिक असमानता के कारण बर्ताव में भी असमानता न्याय संगत है, लेकिन हर शख्स को उसके भीतर निहित शक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मान भाव से प्रोत्साहन की सुविधा मिलना बेहद जरूरी है। इसमें जाति, वंश, पारिवारिक खानदान, सामाजिक संबंध, आदि ख्याति आदि बातें बाधक नहीं होनी चाहिए। जनतंत्र में वोट सबके समान है, वोटों का वर्गीकरण नहीं होता, इसलिए सबकी उन्नति और हक में उनके साथ बराबरी में बराबर होना भी बेहद जरूरी है। आजादी वक्त की मांग और योग धर्म है। जैसे चलने फिरने, हिलने डुलने, घूमने फिरने, सोने बैठने, उठने जागने की आजादी सबको मिली है, उसी प्रकार हर शख्स को उसकी इच्छा के मुताबिक जीविका अर्जन करने और जीवन का कर्तव्य स्थिर करने की व्यवस्था होना दास्तान है। वर्ण विधान अर्थात कल्पित वर्णों के मुताबिक कर्मों की व्यवस्था दास प्रथा बने। खान पान, रहन सहन, धर्माचरण, लेखन, मुद्रण, चिंतन, भाषण इत्यादि की आजादी सभी को होनी चाहिए। इसी प्रकार न्याय, बंधुत्व, बराबरी और आजादी से युक्त समाज ही मेरा आदर्श समाज है। सितारे डूब जाते हैं तो डूब जाने दो, सितारों का डूबना ही सूरज निकलने की निशानी है। 15 अगस्त सन 1947 को जब देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े नेताओं ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आप भी गांधी जी के अनुयायी क्यों नहीं बन जाते? तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, मैं नेहरू नहीं हूं, सफलता के लिए मैं अपना गला नहीं घोट सकता। जिस तरह मां का कर्तव्य नर्स अदा नहीं कर सकती, उनमें अंतर होता है। बाबा साहब का विचार सुनकर गांधी जी बीमार पड़ गए। सारे देश में मातम छा गया। तब दयावान बाबा साहब ने देश की खातिर गांधी जी पर दया करके उन्हें समर्थन दे दिया। बाबा साहब के इस निर्णय पर सारे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनाए गए और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने। जिधर मैंने अपनी कश्ती का रुख कर लिया है, खिंच कर आए उधर किनारों से कह दो। 26 मई सन 1952 ईस्वी को जब कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित करने का फैसला लिया, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाबा साहब को बधाई दी। तो बाबा साहब ने कहा कि भारत में कोई तो है जो मुझे सम्मानित करने पर मेरी प्रशंसा से प्रसन्न है। भारत समाज जात पात में सर्वोपरि है। भले ही दलित वर्ग का व्यक्ति प्रकांड पंडित या विद्वान हो, वो निम्न रहेगा। भले ही ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति मूर्ख, धूर्त, कपटी, अज्ञानी, अनपढ़ हो, वो महाराज कहलाएगा। भारत समाज के भाग्य की ये कैसी विडंबना थी या है। नजर बदले नजारे बदल जाएंगे, सोच बदले सितारे बदल जाएंगे। बाबा साहब सच्चे रसिक थे। बाबा साहब को बढ़िया बढ़िया पोशाकें पहनना, बढ़िया जूते पहनना, उत्तम पेन रखना, साथ ही चित्रकला और संगीत का भी शौक था। कहते हैं कि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई तो बाबा साहब ने शोक में 1 घंटे वायलिन बजाया था। बाबा साहब ने अपने समाज और देश की खातिर अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की भी परवाह नहीं की। देखते देखते उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। उनकी कुछ अधूरी तमन्नाएं भी अधूरी रह गईं। वो अपनी लिखी पुस्तकों को कुछ प्रकाशित करना चाहते थे। मौत की शैया पे जाने से पहले बाबा साहब कभी कभी अपनी पुस्तकों को देखकर रो पड़ते थे। वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींचकर मुसाफिर उतर गया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। 6 दिसंबर सन 1956 की सुबह अलीपुर रोड दिल्ली राजधानी में उस महान व्यक्ति की आत्मा नासपार संसार को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो गई। सारा देश शोक में डूब गया। अपने महानायक के अंतिम दर्शनों के लिए विशाल जन समूह उमड़ पड़ा। बौद्ध मत की परंपरा के अनुसार बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में संपन्न हुआ। हजारों लाखों की भीड़ बाबा की शव यात्रा में, सारा वायुमंडल गूंज बिठा बाबा साहब अमर रहे के नारों से। उनकी शव यात्रा में हजारों लाखों की भीड़ अपने व्याकुल हृदय को चैन पहुंचाने के लिए और आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा को रोकने में असमर्थ थी। मानो उनके मसीहा की अनुपस्थिति उन्हें अनाथ कर गई थी।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जब तक इस धरातल पर सूरज चांद पृथ्वी आकाश पर्वत नदियां वायु अग्नि विराजमान रहेंगी, विश्व रत्न बाबा साहब का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जय भारत, जय भीम।